बच्चों हम आगे देखते हैं कि इस फ्रैक्शंस को, भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस हम देख रहे हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाते हैं अर्थात हर को बढ़ाते जाते हैं तो भिन्न के मान में किस तरह से परिवर्तन होता है, वो बढ़ता है या घटता है। तो चलिए पहले हमने लिया है 1/2, चूंकि हम हर को बढ़ा रहे हैं डिनोमिनेटर को, फिर उसके बाद 2 के बाद बढ़ाया 3 और ये 4, तो 1/2, 1/3, 1/4। अब इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं। हमने एक नंबर लाइन बनाया 0 और 1, तो 1/2 अर्थात 2 बराबर भागों में से बांटेंगे और ये स्थान आएगा 1/2 को, 1/2 की। तो ये जो लंबाई है ये इस भिन्न संख्या की है 0 से 1/2 के बीच। नेक्स्ट हम लेते हैं 1/3 अर्थात इस जो संख्या रेखा है इसको 0 और 1 के बीच हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे इसको। 1/2 हाफ तो हमको यहाँ मिला है और लगभग अंदाज से ये 1/3 हमें यहाँ मिलेगा और ये 1 2 3 पार्ट्स में, ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे मिला हमको 1/3 और इसकी लंबाई ये हो गई। अब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो ये इसकी लंबाई कम हो गई अर्थात डिनोमिनेटर का मान जब बढ़ता है, डिनोमिनेटर का मान जब बढ़ता है तो भिन्न का मान जो है वो कम होता जाता है। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं 1/4 के लिए, तो इसे हम 1/2 ये बीचों बीच मिला था हमें और 4 बराबर भागों में इसे बांटना है, तो 1/4 लगभग यहाँ पे मिलेगा हमको और इसका मान यहाँ और कम हो गया। तो ये हमें निष्कर्ष निकला कि हर बढ़ाने पर जो भिन्न है उसका मान जो है वो कम होता जाता है। इसी तरह इसके ऑपोजिट देखेंगे, क्योंकि हम अगर अंश का मान बढ़ाते जाएं तो भिन्न के मान पे किस तरह का परिवर्तन आता है। तो पहला है 1/2, तो हमने एक नंबर लाइन लिया है 0 1 2 3। अब 1/2 कहाँ पे आएगा बच्चों, 0 और 1 के बीचों बीच और ये 2 इक्वल पार्ट्स में होगा, तो ये मिला हमको 1/2, तो ये लंबाई हुई 1/2 की। नेक्स्ट देखते हैं, हम अंश को बढ़ा दिए, 1 से किया हमने 2 और यहाँ पे हर को, डिनोमिनेटर को स्थिर रखा है, तो 2/2 अर्थात कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 मतलब ये वाला जो प्लेस है ये 2/2 का है जिसको हमने 1 से प्रदर्शित किया है, क्योंकि 2/2 का मतलब 1 ही होता है। तो ये इसकी लंबाई हुई, पिछली लंबाई से इसको देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम अंश में एक और बढ़ाते हैं, तो ये 3/2 हो गया और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 1 2, 1 कैरी बचेगा, 1.5। 1 हमारा यहाँ है और हाफ जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम न्यूमरेटर का मान को बढ़ाते हैं तो भिन्न का मान बढ़ता जाता है और अगर हम डिनोमिनेटर का मान बढ़ाते हैं तो भिन्न का मान कम होता जाता है।